जनाजा लटका के रखा है, मैं देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। जनाजा देख के डर लगता है, प्याज खाते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बहनों को वहशी नजरों से देखते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, कुरान की झूठी कसमें खाते डर नहीं लगता। माँ बाप का घरे बन चाक करते। आज मुसलमान रमजान में भी हराम खोरी से नहीं बचता, नंगा नाच देखने से नहीं बचता, डंडी मारने से नहीं बचता, गलत मंसूबे बनाने से नहीं बचता, धोखाधड़ी से नहीं बचता। मेरा अल्लाह फरमाता है, मैं आंखों के इशारों की वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो हामी थी गरीबों की, सलाम उस रूह अनवर पर जो वाली थी यतीमों की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को पुबाए दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने बूढ़ों को फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। जलसे की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। वो एक बच्चा था ना बॉडी में, क्या नाम था उसका? भाई थोड़ी दुआ कर, मेरे ऊपर भी रहमत हो जाए, मेरी भी बॉडी बन जाए। ये जगह है ना, ये स्टेज है, ये माइक है, अच्छे अच्छों की जबान फिसल जाती है। इसके अंदर बहुत बेबाकी थी। अगर ये अच्छा पड़ गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह इस्लाम की स्टेज पे नुमाया कारनामा अंजाम देगा।
अच्छे अच्छे लड़खड़ा जाते हैं। मैं एक जगह प्रोग्राम में गया था, मौलाना की जुबान फिसल गई, मेरे तारुफ में कह दिया कारी उसामा आनंदी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा भाई साहब ठहरो, इतना जुल्म न करो, जीने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। जहेज पर बच्ची ने तकरीर की, कितना कुछ याद करके आई थी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन असातिज़े किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इन बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए, अल्लाह ताला इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अरबों खरबों शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बोलो जोर से बेशक। कल इंशाअल्लाह मेरा नबी हमारी शफाअत फरमाएगा और अल्लाह हमें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। कोई उम्मत जन्नत में ना जाएंगी, किताबों में लिखा है सबसे पहले आमीना के लाल अब्दुल्ला के चांद की उम्मत जन्नत में जाएंगे। दाखिला मिलेगा ही नहीं, एंट्री मिलेगी ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा जाओ पहले मेरे मीठे नबी की मीठी उम्मत को ले आओ। ये और बात है, हम अपना मकाम भूल चुके। अल्लाह ने सारे नबियों की उम्मतों का इस उम्मत को सरदार बनाया। हमारे नबी सारे नबियों के सरदार और ये उम्मत मोहम्मदिया सारे नबी की उम्मतों की सरदार। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पहाड़ों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार घोड़े को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। सारी मछलियों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत यूनुस की मछली को बनाया। सारे तख्तों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। सारे महीनों का सरदार मेरे अल्लाह ने रमजानुल मुबारक को बनाया। सारे दिनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमा को बनाया। सारे जुमों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमातुल विदा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। रसूल मुस्तफा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीअत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जबीन और रूह मोहम्मद की तजल्ली है, जिसे शम्सुद्दुहा कहिए, जिसे बद्रुद्दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा दोष बन जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन, तूने आमीना के लाल की उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार क्यों बनाया? मेरा अल्लाह फरमाता है आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 1,24,000 अंबिया कमोबेश दुनिया
दुनिया में आए। शहादा वालों, मेरा तुम्हारा अकीदा है, हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। मेरा अल्लाह फरमाता है मैंने मेरे मोहम्मद को सारे नबियों का सरदार बनाया। जो उम्मत मेरे नबी मोहम्मद से जुड़ गई, इससे जुड़ने की निस्बत से मैंने इसकी उम्मत को भी सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और बात है, हम अपना मकाम भूल चुके। 2-2 घंटे नेट चलाने का टाइम है, मोहम्मद का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। दादा की रूह नहीं निकलती, कहाँ सूरह यासीन पढ़ के दम करो। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई। बेटी की रुखसती करवाते हैं, पेटी में सारा सामान रखते, एक नुस्खा कुरान में ही छोड़ देते। 3-4 बच्चों की माँ बन जाती है, पेटी से सारा सामान खुल चुका है, अल्लाह का कुरान आज भी बंद पड़ा है। एक एक घर में 10-10 अफराद है, साल साल गुजर जाता है, कुरान खोलने वाला कोई नहीं। इस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई। पहले नियत करो इंशाअल्लाह रमजान में पाबंदी के साथ तरावी सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ना है कुरान, पढ़ेंगे ना रमजान में इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर चढ़ने लगे। पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज खिलाफे आदत 3 दफा आपने आमीन 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 कहा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे दीवानों, ओ मेरे परवानों, अभी अभी जिब्राइल नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन यहाँ मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। मिंबर के पास खड़े होकर बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना है, फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। मस्जिद नबवी जुमा का दिन, मिंबर के पास सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों का सरदार, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों का सरदार, ये सारे फरिश्तों का सरदार की बद्दुआ, और इस बद्दुआ पर वो नबी आमीन कहता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह क़िबला बदल देता है। वो नबी आमीन कहता है जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। वो नबी आमीन कहता है मुशाहिदा वालों, मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है, ये वो नबी आमीन कहता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। जिसका अल्लाह ने सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया, जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्शे मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। नूरी फरिश्तों का सरदार बद्दुआ दे रहा है, इमामुल अंबिया आमीन कह रहा है जुमा का दिन मस्जिद नबवी मिंबर के पास। इस बद्दुआ की कबूलियत में कोई शुबा हो सकता है? आज मुसलमान रमजान में भी हराम खोरी से नहीं बचता, नंगा नाच देखने से नहीं बचता, डंडी मारने से नहीं बचता, गलत मंसूबे बनाने से नहीं बचता, धोखाधड़ी से नहीं बचता। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं आंखों के इशारों को भी देखता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी जानता हूँ। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर। मेरा अल्लाह फरमाता है अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर एक काली चूंटी चलती है, मैं खुदा इसके पैरों का खड़का भी सुनता हूँ। समंदरों की गहराइयों में, दरियाओं की गहराइयों में, अंदर ही अंदर तहत सरा में कोई मखलूक मेरा नाम लेती है, मैं खुदा उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। मेरा खुदा अलीमुन बिदाति सुदूर है, बड़ा समीउन अलीम है। मेरा अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना है, फिर भी उसकी बख्शिश न हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो मैं कहता हूँ
एक घर में 10 अफराद है, कितने बोलो? औरतों को भी मिला लो 10। हर बंदा हर बंदी ये फिक्र कर ले मैंने रोजाना 3 पारे पढ़ने, उसी घर से रोजाना एक कुरान खत्म होगा। 30 रोजे खत्म हुए, उस घर में 30 कुरान होंगे। फिर बाबाओं के पास जाने की जरूरत न पड़ेगी, अल्लाह छम छम रहमतों की बारिश बरसाएगा। पढ़े तो आज कुरान मजलूम है, कौन कुरान पढ़ता है? जिन्होंने कुरान का रास्ता अपनाया था उनकी जिंदगियां देखो। और 4 आवाजें ऐसी है जब बुलंद होती है अल्लाह ताला जहां जहां तक वो आवाज जाती है अल्लाह वहां से टेंशन को खत्म कर देता है, आफतों के खुले दरवाजों को बंद कर देता है और रहमतों के बंद दरवाजों को मेरा अल्लाह खोल देता है। कितनी आवाज है बोलो जोर से, अरे बोलो 4। एक मुअज्जिन की आवाज, मुअज्जिन जब अजान देता है ना जहां जहां तक आवाज आती है अल्लाह वहां से टेंशन खत्म कर देता है, रहमतों की बारिश बरसाता है। इस मजमे में कोई किसी न किसी टेंशन में होगा, अरे टेंशन है कि नहीं? कोई ना कोई टेंशन है। कोई औलाद के लिए टेंशन में है तो कोई औलाद से टेंशन में है, कोई कारोबार के लिए टेंशन में तो कोई कारोबार से टेंशन में, कोई बीवी के लिए टेंशन में तो कोई बीवी से। बोलो अब जो मौलाना वही बगल में बैठी है, अब तो तकरीर करके चले जाएंगे, घर जाएंगे, कयामत हमारी आ जाएंगे। एक बंदे ने 4 शादियां की, चौथी बीवी को घर लेके आया, उसने आके देखा खूंटे 4 खूंटे, तीनों पे 2 पट्टे लटकाए रहे। उसने पूछा ये पहला 2 पट्टा कैसा है? कहा मेरी पहली शादी हुई वो मर गई, इसकी याद में मैंने लटकाया है। और रौब जतलाना चाह रहा था। दूसरा 2 पट्टा कहा वो भी फौत हो गई, इसकी याद में दूसरा 2 पट्टा लटकाया है। कहा तीसरा कहा तीसरी आई वो भी मर गई, इसकी याद में मैंने तीसरा 2 पट्टा लटकाया है। वो कहने लगी यहाँ मेरी 2 पट्टे की उम्मीद रखना नहीं, यहाँ मैं तेरा पायजामा लटकाऊंगी। चार आवाजें ऐसी है जहां जहां तक जाती है मेरा अल्लाह टेंशन को खत्म कर देता है और अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाता है। नंबर 1 मुअज्जिन की अजान की आवाज। अजान का अदब और एहतराम करो। हमारे नौजवानों के कानों से हैंसफ्री वो डट्टे नहीं निकलती। अजान होती है ना, ये गाना सुनता है। अजान होती है घरों में सीरियलें चलती है, अजान होती है घरों में गाने बजते हैं, अजान होती है घरों में फिल्म चलता है। और मुअज्जिन की तो कोई अदब एहतराम नहीं। घर में खाना बच गया जगह मुअज्जिन को दे दो। जो 5 वक्त अजान देते कितने मुअज्जिन 25 साल 30 साल 35 साल हो गए अल्लाह अकबर की सदा देते देते। हम इन्हें ज़कात की किट खिलाते हैं। पहली आवाज जब मुअज्जिन की आवाज बुलंद होती है मेरा अल्लाह जहां जहां तक वो आवाज जाती है टेंशन को खत्म कर देता है, रहमतों की बारिश बरसाता है। दूसरी आवाज जब मुजाहिद सीना तान कर इस्लाम की शाहत के लिए कुरान की हिफाजत के लिए नंगी तलवार लेकर कहता है अल्लाहु अकबर। इस गाजी मुजाहिद की आवाज जहां जहां तक जाती है मेरा अल्लाह परेशानियों को खत्म कर देता है, रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। तीसरी आवाज जब हाजी एहराम बांधकर टोपी उतार कर कुर्ता उतार कर जुत्ती उतार कर कपड़े उतार कर काबतुल्लाह को देखकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तीसरी आवाज मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जहां जहां तक आवाज जाती है अल्लाह कहता है ये मेरा हाजी जिस मोहल्ले से जिस सोसाइटी से निकला है वहां से टेंशन खत्म कर दो, रहमतों की बारिश बरसा दो। चौथी आवाज कितने बंदे रात को जिना करके सोते, हरामखोरी करके सोते, बदकारी करके सोते, सारा दिन गलत मंसूबे बनाते, जिना चलता है ब्याह चलता है, अल्लाह की जमीन भी शिकायत करती है मौला इजाजत दे दे लुकमा बना दे निकल जाए, आसमान भी इजाजत मांगता है इलाहुल आलमीन इजाजत दे दे हम भी इन पर टूट पड़े, समंदर भी इजाजत मांगता है इलाहुल आलमीन इजाजत दे दे इंसानियों पापियों को बहा कर ले जाए। दूसरी
दूसरी तरफ मदरसा जुनैद बगदादी में कोई पढ़ने वाला बच्चा तहज्जुद के वक्त कुरान खोलता है, अदब के साथ पढ़ता है या अय्युहल मुज़म्मिल, दूसरा बच्चा पढ़ता है या अय्युहल मुद्दत्तिर, कोई बच्चा पढ़ता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन, कोई बच्चा पढ़ता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कोई बच्चा पढ़ता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। चौथी आवाज कुरान की आवाज। मेरा अल्लाह चाहता है इन पापियों को जमीन को इजाजत दे दो निगल जाए, आसमान को इजाजत दे दो टूट पड़े। मैं चाहता हूँ समंदरों को कह दो इन पापियों गुनहगारों को बहा कर ले जाए। लेकिन जब दूसरी तरफ मदरसा ज़करिया मदरसा जुनैद बगदादी में पढ़ने वाले बच्चे का कुरान सुनता हूँ, मेरा अल्लाह फरमाता है मेरी गैरत इजाजत नहीं देती, मैं उन बस्ती पर अजाब भेजूं जहाँ बच्चे मेरा कुरान पढ़ रहे हैं। मकातिब की फिक्र करे, मदारिस की फिक्र करे, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो। कल तू मर जाएगा, तेरा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। आज कुरान मजलूम है और इतनी शान वाली किताब मेरे अल्लाह ने अता फरमाई। कलम नहीं बोलता, कागज नहीं बोलता, किताब नहीं बोलती, अल्लाह का कुरान बोलता है। आप कोई भी सवाल करो कुरान जवाब देगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान बता तेरा नाम क्या है? कुरान कहता है बल हुआ कुरानुम मजीद। कुरान तू कहाँ रहता है? कुरान कहता है फी लौहिम महफूज। कुरान तू किस जुबान में आया? कुरान कहता है बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कुरान तू किस महीने में आया? कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान तुझे किसने उतारा? कुरान कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है नुज़िला अला मुहम्मद। कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है नज़ल बिहि रूहुल अमीन। कुरान तू किस रात में आया? कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अब मेरे अल्फाज पे गौर करना, हर लफ्ज के आखिर में नून आएगा, बोलो जोर से क्या आएगा? कुरान तुझे किसने उतारा? कुरान कहता है रब्बुल आलमीन। कुरान तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है रहमतल लिल आलमीन। कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है रूहुल अमीन। कुरान तू किस शहर में आया? कुरान कहता है बलदे अमीन। कुरान तू किस जबान में आया? कुरान कहता है अरबी मुबीन। कुरान तू किस महीने में आया? कुरान कहता है वो महीना बेहतरीन, जिस उम्मत में आया वो उम्मत आखिरीन, इसलिए उम्मत आखिरीन, मकसद आला तरीन, अंदाज बेहतरीन, हर सूरत में जदीन, हर आयत दीन ही दीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। पढ़ेंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है ओ अल्लाह वाले रोजाना 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार के सारी सारी रात तो सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है 3 दफा तिलावत करने का मामूल बना लिया कर, अल्लाह तुझे पूरे कुरान का सवाब देगा। मेरे नबी ने फरमाया मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत बना ले। अरे ओ मेरे उम्मती, कयामत आ सकती है, तेरे घर में कभी फाका ना आएगा। मेरे नबी ने फरमाया हर रात सोने से पहले तबारकल्लज़ी पढ़ के तू सोया कर, अज़ाबे कब्र से मेरा अल्लाह तुझे बचा लेगा। मेरे नबी का फरमान है हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने की आदत बना ले, अल्लाह तुझे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देगा। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ो। मौलाना आप सूरह कहफ की बात कर रहे हो? हमारे पास तो जुमा की 2 रकात मुश्किल से हम पढ़ते। अरे 2 रकात पढ़ के तो सारे भागते जैसा भी बम फटने वाला हो। कितने नौजवान ऐसे, कितने नौजवान जब अरबी खुतबा शुरू होता है ना तब वो मस्जिद को आते हैं।
हालांकि हदीस में जो सबसे पहले मस्जिद में है उसको ऊंट ज़बह करने का सवाब, फिर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत है, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी बन के न मरो। मरना तो हर एक को है, कौन दुनिया में रहा है। रोजाना ऐलान, अभी शहादा गांव में अभी ऐलान सुना, एक आदमी की मैयत हुई, ऐलान हुआ। ये और बात है, हम मौत को पसंद नहीं करते। एक बस्ती में एक बड़ा आदमी मर गया था, बस्ती वालों ने कहा बड़ी रात है, बड़ा आदमी मरा है, आज ही दफन कर देते, शायद बख्शिश हो जाए। रातों रात दफना दिया। बहुत सख्त सर्दी का मौसम था, वो दफना के आए, देखा चारों तरफ मुअज्जिन साहब ने मस्जिद बंद कर दी, वो चारपाई वहीं छोड़ के चले गए। बहुत सख्त सर्दी का मौसम था। मेरे जैसा दुबला पतला चंदा लेने वाला वो सफीर, वो वहां है मस्जिद में, देखा चारों तरफ मस्जिद बंद है, तो अब क्या करे। वो जनाजे की चारपाई में ही सो गया। सुबह मुअज्जिन साहब उठे, इन्होंने देखा चारपाई है, मुअज्जिन साहब तो बड़े नींद में है। 2-3 बंदों को बुलाया, गांव वाले बड़े अजीब है, सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे थोप के चले जाते, रात को उठाता मैं, रख देता अंदर। 2-3 बंदों को बुलाया, कहा चलो इसको उठाना है। वो दुबला पतला, वो भी सो रहा है, बाहर वाले भी नींद में, न अंदर वाले को पता है मुझे को उठा रहा है, ना बाहर वाले को पता है अंदर को सो रहा है, और उठा के मेहराब पे लटका दिया। आपका नाम क्या मौलाना साहब? मौलाना अब्दुल जब्बार साहब आए फजर की नमाज पढ़ाने, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल में पढ़ते गए, पर एक आयत छूट गई। वो लेटा लेटा कहते हैं मौलाना एक आयत रह गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, कितने खिड़कियों से भाग गए, कितने बगैर जूते के भाग गए, कितने फिसल गए। इमाम साहब वही बेहोश, मुअज्जिन साहब का तो आज तक पता ही नहीं चला। एक बंदा था ना, करीब वाली मस्जिद छोड़ के दूर नमाज पढ़ने जाता है। अरे कहा इतना दूर क्यों जाता है, मोहल्ले की मस्जिद छोड़ के इतना दूर जाता है? मेरी बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कहा तुम्हारे इमाम साहब ने मेहराब पे जनाजा लटका के रखा है, मैं देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। जनाजा देख के डर लगता है, प्याज खाते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बहनों को वहशी नजरों से देखते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, कुरान की झूठी कस्में खाते डर नहीं लगता। माँ बाप का घरेबन चाक करते हुए डर नहीं लगता। मिंबरों मेहराब का मजाक उड़ाते हुए डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, झूठा कारोबार करते धोखा देते डर नहीं लगता। नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसके पास जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना है, फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में उसके बुढ़े माँ बाप मौजूद हो, फिर भी खिदमत करके जन्नत न कमाए। हमारे नबी ने फरमाया आमीन। अब ये मर्ज भी बढ़ रहा है। ओ भाई, ये बांग्लादेश वाले, ओ भाई अभी रख दे भाई, अभी रख दे भाई। तू पी ले, तू पी ले, तू तो पी ले, तू क्यों महरूम हो रहा है? दोस्तों, वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह ने बूढ़े माँ बाप की दुआ में ताकत रखी है। घर में माँ बाप जिंदा है ना, कदर करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हजारों माँ बाप घरों में औलाद की नाफरमानियों से परेशान। माँ के कदमों नीचे हमारे नबी ने क्या रखी, बोलो क्या बताया? जन्नत। जहन्नम बना दिया हमने, जहन्नम। कहा तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, तू चाहे इसको महफूज रख, तू चाहे इसे जाये कर दे। माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं रहा।
इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 9 महीने तक पेट में रखा, 2 साल तक मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपने बूढ़े बाप को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा बाप तहज्जुद में मेरे लिए दुआएं मांगता है। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आया माल में एक उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। अब आपकी खिदमत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रेलवे स्टेशन पे सवार हो रहे, ट्रेन में बैठ रहे, एक पायदान पे कदम रखा, दूसरे पायदान पे रख नहीं जा रहे। एक बंदा है, कहा लाहौरी कुरान का खुलासा बनाओ, कुरान का खुलासा बताओ। हरी झंडी लहराने वाले ने झंडी लहरा दी, ट्रेन अभी तेज नहीं हुई, एक पायदान पे कदम रखा, दूसरे पायदान पे रख नहीं जा रहे, कहा लाहौरी कुरान का खुलासा बताओ। हजरत लाहौरी कहने लगे, ट्रेन तेज नहीं होगी, दूसरे पायदान पे कदम रखूंगा नहीं, ट्रेन स्टेशन से बाहर नहीं निकलेंगी, उससे पहले कुरान का खुलासा बता दूंगा। कहाँ बता दो? कहा रब को इबादत से, नबी को इताअत से, माँ बाप को खिदमत से राजी कर लो, ये जामे बयान, ये शान कुरान, इस पर अमल करने वाला मुसलमान। बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की कदर करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। एक लड़के को किसी लड़की से इश्क हो गया था, वो लट्टू था, लट्टू जैसे आज बहुत सारे लट्टू होते हैं ना, तू बोल आसमान से तारे तोड़ के मैं वहां चढ़ के वो भी ले आऊंगा, तू आवाज कर, तू जो बोल, मैं तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये और बात है, तू मक्खी भी नहीं मार सकता। वो लड़की भी इसके घर आया जाया करती थी, वो माँ देख रही थी कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। कहा मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कर, तू इसे छोड़ दे, यहाँ मत आया कर। उसने मुंह बिगाड़ा। उसके आशिक ने देखा चेहरा उतरा हुआ है, उदास है। कहा क्या हुआ, तू क्यों उदास बैठी है? कहा तेरी माँ ने मुझे डांटा है। कहा मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दे। मेरी माँ से जुबान लड़खड़ा गई होगी, तुझे कुछ बोल दिया होगा। कहा वैसे माफ ना करूंगी। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा जब तक तू तेरी माँ का कलेजा लेकर ना है ना, वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। इश्क के नशे में चूर, मोहब्बत के नशे में मस्त, माँ सोई हुई, नंगा खंजर लेकर गया, खंजर मारा, कलेजा निकाला, आ रहा है, ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई, मेरे लखते जिगर चोट तो नहीं लगी? अभी जमीर नहीं जागा, उठाया, प्लेट में रखा, महबूबा के सामने पेश किया, ले तेरी मतलूब चीज लाया हूँ। वो कहने लगी तू तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा? वो भी भग गई। न खुदा ही मिला, नबी साले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। एक बंदा अपने बाप को घसीट के ले जा रहा है समंदर में फेंकने, वो बाप हंस रहा है। वो कहने लगा अब्बा आप तो मौत की चुंगल में जा रहे हो फिर भी हंस रहे हो। तो एक बालिश पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं मेरे बाप को यहाँ तक लाया था, तो एक बालिश आगे चला गया। मैं हंसता इसलिए हूँ, मैं सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाएगा। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह ने बूढ़े माँ बाप की दुआ में असर रखा है। और बद्दुआ दी, जो नूरी फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ दी, हलाक तबाह बर्बाद हो जाए, रुस्वा जलील हो जाए। वो बंदा जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप खिदमत का मौका मिला, खिदमत न की, जन्नत न कमाई, हमारे नबी ने कहा कि आमीन, हाँ वो बर्बाद हो जाए। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह खिलाफे आदत 3 दफा आमीन आमीन का, 2 बात समझ आ गई, तीसरी बात का राज क्या है? कहा नूरी फरिश्तों के सरदार ने यहाँ के बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसके सामने इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद न पढ़े। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। हमने दुरूद पढ़ना भी छोड़ दिया है। यकीन करो, यकीन, मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने एहसान हमारे नबी के हम पर है। जानवर होते जानवर, मैं और आप जानवर, अगर हमारे नबी दुनिया में ना आते,
कहाँ है नबी वाली सीरत, नबी वाले अखलाक कहाँ है? ये जबान है ना, जबान। हमारे नबी ने कहा, मिशकात शरीफ में मौजूद है, जितने गुनाह यहाँ से होते हैं ना उतने किसी उज़्व से नहीं होते। जबान में कितनी कड़वाहट है। किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गिबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। 200 दफा रात को दुरूद पढ़ के सोया करो, सीधे इतना ही पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद 200 दफा इंशाल्लाह। इस नियत से पढ़ के सोया करो, अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए, जिन्हें देखने के लिए हजारों ने गर्दनें कटा दी। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली बड़े अल्लाह वाले गुजरे, वो किसी बस्ती से गुजर रहे थे, एक कुएं पे इनकी नजर पड़ी, इन्हें बड़ी प्यास लगी थी और असर का नमाज का वक्त निकला जा रहा था, वुजू भी बनाना था, प्यास भी बुझानी थी, सजदा भी करना था। इस तजब्जुब में थे, परेशानी में थे कि कहीं मेरी नमाज फौत ना हो जाए। जब कुएं पर नजर पड़ी तो ठंडा सांस लिया, लेकिन जब कुएं के पास पहुंचे तो फिर परेशान हो गए। कुएं पानी काफी नीचे, न पानी निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है, निकाले तो कैसे निकाले। वहां चंद बच्चे खेल रहे थे, एक मासूम छोटी सी बच्ची पास आई, कहा बूढ़ी मियां बड़े परेशान नजर आ रहे हो? कहा बेटी वुजू बनाना है, वक्त निकला जा रहा है, पानी तो है लेकिन डोल रस्सी नहीं, निकालू तो कैसे निकालू? कहा इसे निकालने के लिए डोल रस्सी की क्या जरूरत है? कहा बेटी फिर कैसे निकलेगा? तो उसने अपना लुआब कुएं में फेंका, पानी उछल के किनारों पे आ गया। नमाज पढ़ी, वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, फिर बच्ची को बुलाया, शफकत से उसके सर पे हाथ फेरा, कहा बेटी तेरा ऐसा कौन सा अमल है तूने थूक डाला, पानी उछल के किनारों पे आ गया? कहा मेरी माँ रात को उस वक्त तक मुझे सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 दफा काली कमली वाले की जात पे दुरूद न पढ़ूं। गाना ना सुनो, कुरान सुनो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, धोखा ना दो। हमारे नबी की बेवा के सामने बीवी को प्यार ना करो, गरीब के सामने माल की नुमाइश ना करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा ना कहो। ये हमारे नबी की तालीम है। हमें तो किट भी तकसीम करने होते हैं, लोगों की गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। इन्हीं की तो उम्मत है, इसी नबी का तो कुरान छोड़ दिया, जिसने कुरान के लिए कितनी तकलीफें उठाई। काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, पुश्ते नाजुक पे उजड़िया रखी गई, सारी कायनात का सरदार है, गड़े खोदे गए, हड्डियां फेंकी गई, कांटे बिछाए गए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा सफा पहाड़ी पे चढ़ के अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, कहा या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के नवाबों, ला इलाहा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह को महबूद बना लो, मुझ मोहम्मद को उसका महबूब बना लो। ये मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतना कहना था, घड़े खोदे गए, कांटे बिछाए गए, हड्डियां मारी गई, काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया। और सबसे बड़ा जुल्म ये किया मक्के वालों ने, हमारे नबी को बैतुल्लाह में इबादत के लिए रोक दिया, कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू। ऊंची आवाज में कोई अजान नहीं दे सकता था, ऊंची आवाज में अपने कलमे का कोई इजहार नहीं कर सकता था। ऐसे मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमारे नबी ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। बोलो जोर से, बेशक मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। हम अपने जलसे को कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। 2-3 घंटे पहले माहौल ऐसा था कि मस्जिद में करे या यहाँ करे, ऐसा लग रहा था कि प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो प्रोग्राम हो रहा है। बारिश भेजने, ये तो बेमौसमी बारिश भेज रहा है अल्लाह।
फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं बादशाहों का बादशाह, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। वतासिउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाता है जिससे चाहता हूँ बादशाह छीन लेता हूँ। वतुइज्जु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा। जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जलील कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारी भलाइयाँ मेरे कब्जे कुदरत में, मैं हर चीज पे कादिर हूँ। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह फरमाता है कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह पूछता है कौन है जो बंदों को बेहिसाब बेइंतहा रिज़्क़ देता है। जवानी दी, खूबसूरती दी, 360 जोड़ फिट की, हड्डियों में कैल्शियम बनाया, मोहब्बत करने वाली माँ दी, शफकत करने वाला बाप दिया, जायदाद दी, औलाद दी, बीवी दी, बंगले दिए, सारी जायदाद सब कुछ दिया। क्यों कुरान समझ नहीं आता? इतनी इतनी नेमतें खाकर क्यों मेरे नबी की हदीस समझ नहीं आती? बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला भी मैं। जमातों में जाओ यकीन बनेगा। जाएंगे ना जमात में? अब भी चलो मेरे साथ 4 महीने। बोलो कौन कौन तैयार है? पीछे वाले क्यों? माशाल्लाह। अब तो कोई गश्त वाला आता है ना तो कहता है बेटा जा कहते तेरे अब्बू घर पे नहीं है। बेटा बड़ा होशियार होता है, कारी हुसैन साहब, वो आके कहता है अब्बू ने कहा है, अब्बू घर पे नहीं है। छुपते फिरते, अरे इन्हें क्या फिक्र है? लाखों बेनमाजी नमाजी बन गए, लाखों बेदीन दीनदार बन गए इसी दावत इल्लल्लाह की तहरीक से। तुम्हें ऐसे हजारों मिल जाएंगे जो इस मिशन से नहीं जुड़े, मदरसे से नहीं जुड़े, कुरान से नहीं जुड़े, मस्जिद से नहीं जुड़े। इनका हाल देखो, घर में माँ बाप की मैयत पड़ी हुई है, इसको जनाजे की दुआ नहीं आती, ढंग की 11 सूरतें नहीं आती। कितने आते मौलाना? एक ही सूरत आती है, सूरह इखलास, 4 रकात में एक सूरत चलेंगी। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है। तू मरेगा, बाबे रैयान खोलेगा, 172 हूरें तेरा इंतजार कर रही। वो एक बंदा मरा ना, वो लतीफा सुन के रखा होगा। एक बंदा मरा, फरिश्ते ने पूछा नाम का? इखलास। सूरह इखलास सुनाओ, फटफट सुना दी, कहा चल जन्नत में। दूसरे से पूछा तेरा नाम? का नाम तो मेरा यासीन था, लेकिन प्यार से लोग कौसर कौसर कहते थे। वो भी 3 आयतों के चक्कर में था। एक बंदा 3 घंटे के बाद घर आया। इसकी वालिदा ने कहा इतनी देर कर दी? आमिर साहब ने चाय का प्याला पिलाया, इन्हीं के साथ बिठा दिया। शुक्र है तो 3 घंटे के बाद आ गया। तेरे वालिद ने एक दफा इनके साथ बैठ के खाना खाया था, 4 महीने के बाद घर आए थे। कुछ लोगों की जबान में इतनी मिठास होती है, वो तश्कील करते हैं ना तो वो कोई राह नहीं छोड़ते, लेकिन इन्हें फिक्र नहीं होती, वो हमारी फिक्र करते हैं। घर घर जाते हैं ना लोगों को दावत देने नमाज की, वो तनख्वाहों पे थोड़ा काम करते हैं, वो तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये मदरसे में जितने उलमा पढ़ाते मामूली तनख्वाह में 30-35 साल हो गए, अभी 6000, 7000, 8000 में पढ़ाते, सारी जिंदगी गुजर गई दिन की नौकरी करते करते। इन्हें यहाँ नहीं लेना। अल्लाह की कसम, मेरा अकीदा है, तुम्हारा भी अकीदा है, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके मौलाना अब्दुल जब्बार के कदम में रखो। मेरा दावा है, मेरा अकीदा है, तुम्हारा भी अकीदा है, अलिफ लाम मीम का भी बदल नहीं बन सकता। रमजान आए, इनका ख्याल करो, लिल्ला किट खिलाओ, लिल्ला, ज़कात वाली नहीं, और ऐसे दो किसी को पता ना चले।
और इतना दो 3-4 महीने की कफालत हो जाए, इंशाल्लाह अर्श वाला खुदा तुम्हें बहुत देगा, इतना देगा इतना, और ऐसी रजा मिलेंगी तुम मरोगे शहादा के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमारे नबी ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। तहज्जुद का वक्त है, गिलाफे काबा हाथों में, आसमान की तरफ नजर उठाई, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब औ बि अमर इब्नुल हिशाम इलाहुल आलमीन। मक्के के अंदर 2 सरदार है, मक्के के अंदर 2 नवाब है, मक्के के अंदर 2 चौधरी है, एक खत्ताब का बेटा है, एक हिशाम का बेटा है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी, तेरे इस्लाम की आन बढ़ जाएंगी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया मेरे हबीब, मांगना तेरा काम होगा, दोनों में से एक का इंतखाब करना मेरा काम होगा। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अबू जहल न आएगा, वो मुर्दा है, वो लईन है, वो बेदीन है, वो रंजीदा है, वो अफसुर्दा है। मैं उमर को लाऊंगा, इस्तेकबाल कराऊंगा, नारे तकबीर बुलंद कराऊंगा, इसकी बेटी को नबी के घर में बसाऊंगा, उम्मत की माँ बनाऊंगा, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान बनाऊंगा, इसके दौरे हुकूमत में 900 बड़ी मस्जिदें बनवाऊंगा, 4000 छोटी मस्जिदें बनवाऊंगा, 1036 शहरों को इसके हाथों खत्म कराऊंगा। मेरे हबीब मैं उमर को लाऊंगा, काबा का दरवाजा इससे खुलवाऊंगा, फिर मोहम्मद, फिर वो मेरे हबीब मदीने के अंदर शहादत की मौत देकर मोहम्मद तेरे रोज़े के अंदर कयामत तक सुलाऊंगा। अबू जहल नहीं आएगा, मैं उमर को लाऊंगा। वो तो फिर 100 ऊंट का इनाम दिया था अबू जहल ने। कितना? 100 ऊंट, जो नऊजुबिल्लाह मोहम्मद का सर कलम करके लाएंगे नकद 100 इनाम, 100 ऊंट दिया जाएगा, 100 ऊंट। कोई खड़ा ना हुआ, उमर ही खड़े हुए। उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, कि देता हूं तुम्हें सर बानिए इस्लाम का लाकर। सारे बुज़दिल कहने लगे उमर हम जानते हैं ये जुर्अतमंदाना काम तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, जा 100 ऊंट तुझे मिल जाएंगे, तू सर लेकर के आ। उमर तैश में खुमार बदला हुआ, तेवर बदले हुए, आंखों में खुमार है, दिल नफरतों से भरा हुआ है। उमर चले, मेरे अल्लाह ने कहा उमर चलना तेरा काम है, चल, मोहम्मद की दुआ तेरे आने का इंतजार कर रही है। इजाबत का सहारा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर चले, एक हाथ में कोड़ा, एक हाथ में नंगी तलवार। नाइम इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? तेवर बदले हुए, इरादा ठीक मालूम नहीं होता। उमर कहने लगे उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। नाइम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है, क्यों कत्ल करना चाहते हो? उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बीवी सुन ले खाविंद की नहीं, खाविंद सुन ले बीवी का नहीं, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बाप सुन ले बेटे का नहीं। आज किस्सा ही खत्म कर दूंगा, आज के बाद मक्के के अंदर कोई कुरान न पढ़ेगा, कोई अपने इस्लाम का इजहार न करेगा। नाइम इब्ने अब्दुल्ला कहने लगे उमर दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपनी बहन फातिमा के घर चला जा, तेरी बहन भी उस मोहम्मद की गुलाम बन चुकी है। मैं नहीं मानता, जा जाके देख ले। बहन की दहलीज पर आई, कुरान की आवाज कानों में आई, बोलो जोर से आमीन। अल्लाह हमारे हर हर घर का ऐसा माहौल बना दे, घर घर से कुरान की आवाज आए। इसलिए कहता हूँ 5-5 घंटे नेट चलाने का टाइम है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। इसी महीने में तो कुरान उतारा, रमजान, हजारों नौजवान तरावी नहीं पढ़ते।
कि शुरू के 1-2 रोज आएंगे बस, फिर पूरा महीना गैप, छुट्टी नहीं पढ़नी। 27 को आएंगे सीधे माफी मांगने हलीम खाने। कितने पहले से फोन करके कर देते, मस्जिद अबू बकर में क्या है पहले से पूछ लेते, मस्जिद बिलाल में क्या है, मस्जिद आयशा में क्या है। जहां अच्छा होता है ना वहीं भीड़ होती है ज्यादा। और ये बनाने वाले भी वही होते हैं जिन्होंने तरावी सुनी ही नहीं, वो भी सुन लो। ये बनाने वाले जितने होते हैं ना नौजवान, वो वही है जिन्होंने सूरह बकरा भी नहीं सुनी, पूरा महीना मस्जिद में आए नहीं। हाँ 27 को सब आ जाते टोपी पहन के। मजाक करते हो रमजान का, अल्लाह को मनाते हो फालूदे से। कुरान को वबाल न बनाओ, कुरान को सिफारिशी बनाओ। गुज़िश्ता रमजान में हजारों लोग जिंदा थे, आज कब्रों में सो रहे हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं रमजान कुरान के अंदर, कुरान रमजान के अंदर ले आया। इसको सीनों में आबाद करो, बस्तियों में आबाद करो, दुकानों में आबाद करो, घरों में आबाद करो। अगर तुम यूं ना करोगे, मेरा अल्लाह फरमाता है पिछली कौमों के हालात देखो। फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से पूछा गया किधर जा रहे हो, कहने लगे इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। एक मुजरिम कौम की तरफ चले, एक बदमाश कौम की तरफ चले। कहा जुर्म क्या है, कहा लड़कियों को छोड़कर लड़कों से बदकारी करती है, जाके क्या करोगे। मेरा अल्लाह फरमाता है लिनुरसिला अलैहिम हिजारतन मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन। कुरान में जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर ले जाया जाएगा, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश होगी। हुआ कुरान में, जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाया, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश हुई, सारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है, बोलो जोर से बेशक। अजाब नहीं आता, ये मेरे नबी की दुआ है। कयामत में पूछ लेना मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ना। अगर वो दुआ शामिल हाल ना होती, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं हमारा क्या हाल होता। एक बुर्का पोश लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छों का ईमान फिसल जाता है। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते रिश्वत का फिर भी बटोरते। घरों में ही देख लो कितनी भी हयाई है। झाड़ू दे रही है, गाना बज रहा है, सब्जी पका रही है, फिल्म चल रहा है, सीरियल चल रही। एक एपिसोड, एक दिन की सीरियल छूट जाए ना, ये खवातीन यूं चेहरा बिगाड़ती जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी बन के न मरो। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोजाना आदत बनाओ, थोड़ा कुरान पढ़ के सोया करो। कूनू क़िरातन खासिइन, एक ही जुर्म किया था ना, 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बनाया था। और वो उस दिन तो मछलियां पकड़ी भी नहीं थी, सिर्फ घड़े ही खोदे थे, तरकीब अपनाई थी, उछल उछल के आई, फिर इतवार को पकड़ के खाया था। मेरे सामने मक्कारी करते हो, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, सुबह उठे अल्लाह ने 70,000 को जलील बंदर बना दिया। जो माँ के पेट में हजारों शक्लें बनाने पे कादिर है, क्या वो बाहर बिगाड़ने पे कादिर नहीं है? उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिमा बिन्त खत्ताब की चौखट पर आए, अल्लाह का कुरान सुना। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। कुरान सुना, कुरान
अभी दिल की दुनिया नहीं बदली, अंदर आए बहन को मारा, फिर बहन को मारा। क्यों मुसलमान बन गई? मुझसे मशवरा क्यों नहीं लिया? बहन कहने लगी भाईजान, जब किसी के जहन में इश्क हकीकी का शौर पैदा हो जाए, जब किसी करीबुल मर्ग मरीज को मसीहा मिल जाए, भटके हुए को रहबर मिल जाए, मुतलाशी को मंजिल मिल जाए, जब किसी के सीने में नूर ईमान दाखिल हो जाए, इजाजत लेने की क्या जरूरत है? उम्र तैश में आए, मारा, बहुत मारा, जिस्म से खून निकला, कोड़े मारे। फातिमा कहने लगी मेरी माँ बहनों, फातिमा का ईमान देखो। फातिमा कहने लगी जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रवैये में थोड़ी तब्दीली आई। कहा बहन में आया तो कुछ पढ़ रही थी, कहा वो अल्लाह की किताब कुरान है, तू इसे हाथ नहीं लगा सकता। कहा मैंने क्या करना है? कहा पहले गुस्ल कर। कहा थोड़ा पानी तू भी डाल दे। फातिमा बिन्ते खत्ताब ने लोटा हाथ में पकड़ा, आसमान की तरफ देखा, कहा मौला जख्मी होकर, खून बहाकर, कोड़े खाकर पानी डालना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम। क्या हुआ? कोई टेंशन है? अंदर को धो देना, पानी डालना तेरा काम है, अंदर को धो देना मेरा काम है। ये कुरान की ताकत थी मुसलमानों। ये कुरान है ही ऐसी किताब जिसकी जो कुरान की दहलीज पर जो भी आया, चोर था चौकीदार बन गया, रहजन था रहबर बन गया, लुटेरा था मुहाफिज बन गया, जालिम थे रहमदिल बन गए, अच्छे थे बुरे थे अच्छे बन गए, मस्जिद को गए नमाजी बन गए, अच्छा कुरान पढ़ा कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया काजी बन गए, काबे को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम काफी हो चुका है। कारी साहब नात की दरखास्त है, सब कह नहीं रहे लेकिन उनकी